तो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर, ये दो नाम इंडियन बैटिंग ऑर्डर में या इंडियन क्रिकेट में शायद सबसे बड़े हैं अब तक। दोनों ही लिटिल मास्टर की उपाधि दोनों को ही मिली हुई है और दोनों ही बॉम्बे यानी मुंबई के रहने वाले हैं। अब अगर बात करें कि इनमें बेहतर बल्लेबाज कौन, तो इसमें कंपेयर करने के अलग अलग जो है पैरामीटर्स हैं, अलग अलग पैमानों पर लोग इन दोनों को नापते हैं और इसका आकलन करते हैं। अगर हम देखें तो सुनील गावस्कर जो है वो एक अलग जनरेशन के प्लेयर थे। वो 1971 से लेकर 1987 के बीच में इंडियन टीम के ओपनिंग बैट्समैन रहे, जबकि तेंदुलकर 1989 से लेकर 2013 तक जो है इंडियन टीम में एक तरह से पहले तो मिडिल ऑर्डर में रहे लेकिन बाद में ओपनिंग बैट्समैन रहे। करियर में देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर का करियर काफ़ी लंबा रहा है। वो 24 साल तक लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, जबकि सुनील गावस्कर का करियर केवल 16 साल का रहा है। सुनील गावस्कर जो है वो लगभग 20 या 21 साल की एज में आए थे। वो 1949 में उनका जन्म था, 1971 में वो इंडिया टीम में यानी लगभग 21 साल की एज में, जबकि तेंदुलकर मात्र 16 साल की एज में इंडियन टीम में आ गए थे। उनका 1973 में जन्म था और 1989 में उन्होंने अपना पहला टेस्ट खेला। तो इस हिसाब से जो है तेंदुलकर के पास खेलने की उम्र ज़्यादा बची हुई थी और वो रिटायर हुए अभी 40 साल में के एज में। 16 साल से 40 साल यानी 24 साल क्रिकेट खेला। गावस्कर 21 साल से लेकर 37 साल यानी 16 साल तक क्रिकेट खेला। अब आते हैं इनके नंबर्स पे। अगर हम प्योर नंबर्स यानी सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो गावस्कर ने 134 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 10,122 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने 34 टेस्ट सेंचुरीज बनाई है। इसके अलावा माफ़ कीजिए, गावस्कर ने 125 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 34 सेंचुरी और 45 हाफ सेंचुरी बनाई है और 10,122 रन। जबकि उनका बैटिंग एवरेज जो रहा है टेस्ट मैच में वो रहा 51.12 का, और उसमें एक बार उन्होंने जो डबल सेंचुरी बनाई है, 236 रन की पारी खेली थी उन्होंने, जो कि अपने पहले ही दौरे में खेली थी 1971 पोर्ट ऑफ स्पेन में, जब इंडिया ने 4th इनिंग में चेस करके वेस्ट इंडीज़ को एक टेस्ट मैच हराया था। तो इस कारण जो है इनकी काफ़ी धमाकेदार एंट्री रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। वहीं अगर वनडे की बात करें तो सुनील गावस्कर ने 108 और उस 108 वनडे में उन्होंने 3,000 रन बनाए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी, 27 हाफ सेंचुरी और उनका जो एवरेज रहा है वो 35 का रहा है। यानी कि वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा जो है जो एवरेज या जो फिगर्स हैं, नंबर्स, वो थोड़े कमज़ोर रहे हैं सुनील गावस्कर के। वहीं अगर तेंदुलकर की बात करी जाए तो उन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। 200 टेस्ट मैच में उन्होंने 51 सेंचुरीज लगाई हैं और उनका जो एवरेज रहा है, बैटिंग एवरेज टेस्ट मैच में, वो रहा है 53.78 का, जिसमें कि उन्होंने 51 सेंचुरी और 68 हाफ सेंचुरीज बनाई है और 15,900 के आसपास रन बनाए हैं उन्होंने। वहीं अगर वनडे की बात करी जाए तो उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी जो है 463 वनडे मैच खेलते हुए लगभग 49 सेंचुरीज बनाई हैं और उसमें उनका एवरेज 44 का रहा है। 8,000 रन भी है वनडे में। तो इस ढंग से अगर देखा जाए सिर्फ एवरेज के मामले में तो सचिन तेंदुलकर का एवरेज बेटर है। टेस्ट में जहां गावस्कर का 51 का एवरेज है, वहां तेंदुलकर का 53 का है। वनडे में जहां गावस्कर का 35 का एवरेज है, वहां तेंदुलकर का 44 का एवरेज है। और अगर तो स्ट्राइक रेट है यानी पर 100 बॉल्स कितना रन, तो वो भी काफ़ी हाई है सचिन तेंदुलकर का, क्योंकि ये सचिन तेंदुलकर का जो स्ट्रोक प्ले था, जो हिटिंग कैपेसिटी थी, वो सुनील गावस्कर से कहीं बेहतर थी। काफ़ी हैवी बैट से खेलते थे गावस्कर के मुकाबले। भारी, सबसे शायद भारी बल्ला यूज़ करने वालों में तेंदुलकर का ही नाम आता है, सहवाग का। तो इस लिहाज से ये एक ज़्यादा आक्रामक बैट्समैन जान पड़ते हैं आंकड़ों के लिहाज से, सचिन तेंदुलकर। उसके अलावा अगर एक प्लेयर के रूप में देखा जाए तो प्लेयर के रूप में सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी गेंदबाजी भी की है। टेस्ट मैच में इनके 46 विकेट हैं और वनडे में इनके लगभग 154 विकेट है, यानी 154 विकेट है। तो इस हिसाब से एज अ प्लेयर कुछ हद तक ये बॉलिंग में भी काम आते थे और एक तरह से ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते थे इन्हें। लेकिन गावस्कर ने बॉलिंग नहीं की है, शायद सिर्फ 1 विकेट है उनके टेस्ट मैच में। वो प्योर बैट्समैन होते थे अपने टाइम पे। तो और इस हिसाब से आधुनिक क्रिकेट में देखा जाए तो तेंदुलकर की उपयोगिता ज़्यादा है। लेकिन अब बात करते हैं कैप्टनसी की, या कैप्टनसी में देखा जाए तो गावस्कर की कैप्टनसी कभी, अगर कैप्टनसी में देखा जाए तो सुनील गावस्कर, तेंदुलकर दोनों ही बैट्समैन ज़्यादा बेहतर रहे रादर देन कैप्टन।
कैप्टनसी में गावस्कर की सक्सेस फिर भी कुछ रही है, जो उन्होंने अर्ली 80s में कुछ अच्छे सीरीज़ जिताए हैं, ड्रॉ करवाए फाइटिंग सीरीज़, लेकिन तेंदुलकर की कैप्टनसी चली नहीं है, उनका बैटिंग ख़राब होने लगा था। लेकिन अगर क्वालिटी की तुलनात्मक करें तो काफ़ी जो क्रिटिक हैं क्रिकेट में वो अभी ये मानते हैं कि सुनील गावस्कर एज ए क्वालिटी बेहतर बैट्समैन थे, क्योंकि कंडीशंस अलग थी। सुनील गावस्कर जिस ज़माने में खेलते थे उस ज़माने के जो गेंदबाज थे वो उनकी क्वालिटी तेंदुलकर के ज़माने के गेंदबाजों से अलग थी। तेंदुलकर ने भी अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलर का सामना किया है, इनके ज़माने में अभी शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, कोटनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोज जैसे गेंदबाज रहे हैं। लेकिन जो इनके कुछ कमज़ोर टीम्स के खिलाफ भी खेलने का काफ़ी मौका मिला तेंदुलकर को, जैसे कि अगर पाकिस्तान में देखा है तो पाकिस्तान से उतने मैचेस नहीं होते थे जब तेंदुलकर खेल रहे थे, तो वसीम अकरम वगैरह को या वकार यूनुस को उन्होंने कम फेस किया है, खासकर टेस्ट मैचेस में। वेस्ट इंडीज़ अपने डिक्लाइन पे आ चुकी थी मिड 90s आते आते, और मिड 90s के बाद जो 98-99 के बाद जो 7-8 साल लास्ट के चांस मिले तेंदुलकर को, उसमें पाकिस्तान से लगभग मैचेस नहीं होते थे, वेस्ट इंडीज़ ख़त्म हो चली थी लगभग, तो कुछ टीम नहीं आती हुई जैसे बांग्लादेश या जिम्बाब्वे, इनके अगेंस्ट भी काफ़ी मैचेस मिले तेंदुलकर को, जिस कारण इनको रन बनाने का ज़्यादा मौका मिला। जबकि गावस्कर जब खेले थे तब सब बड़ी और कठिन टीम ही थी। उस समय ये बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह की टीमें आई नहीं थी। उस समय जो मैचेस हुए थे सब या तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जिसमें सरफराज नवाज, इमरान खान, उस तरह के गेंदबाज होते थे, सिकंदर बख्त, अब्दुल कादिर स्पिनर होते थे, या उस समय के जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी वो मतलब अब तक के इतिहास की सबसे ख़तरनाक टीम होती थी, जिसमें कि वो चारों फास्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट्स, माल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, उस ज़माने में गावस्कर ने उनको फेस किया तो वो भी बिना हेलमेट के। फील्ड रेस्ट्रिक्शन तब नहीं होती थी, बाउंसर रेस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, गेंदबाज अपनी मर्जी से बाउंसर और बॉडी लाइन शरीर पे एक तरह से हमला करते थे, और गावस्कर हमेशा बिना हेलमेट के खेले, एल्बो गार्ड या और कोई वो बैटिंग प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं पहनते थे। उसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाए तो वहाँ भी राहत नहीं। डेनिस लिली, जेफ थॉम्सन, वेस्ट इंडीज़ में ये चारों फास्ट बॉलर, मार्शल, रॉबर्ट्स, होल्डिंग, जो जोल गार्नर, ये होते थे। इधर अगर इंग्लैंड आप चले जाओ तो उधर इयन बॉथम और उधर बॉब विलिस, उस तरह के गेंदबाज होते थे। यानी कि उधर न्यूजीलैंड में रिचर्ड हैडली अपने परचम पे थे, जो कि दुनिया के सबसे ख़तरनाक गेंदबाज माने जाते रहे 1980 के दशक में। तो इन और उसके अलावा एक श्रीलंका की टीम देखी जाए तो थोड़ी कमज़ोर होती थी। उसके अलावा जितनी भी टीमें थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, यही 4-5 टीम होती थी। सारे मैचेस और रन इन्हीं टीम्स के अगेंस्ट बनाए हैं सुनील गावस्कर ने। तो उस हिसाब से जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग फेस किया है गावस्कर ने वो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी, और उस हिसाब से 51 का एवरेज रखना टेस्ट मैच में और 34 सेंचुरी बनाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्वालिटी वाइज देखा जाए तो थोड़ी सी गावस्कर की रेटिंग हमें पर्सनली मुझे बेहतर लगती है। और गावस्कर का वर्ल्ड हाईएस्ट रन टेस्ट मैच में 10,122, ये भी काफ़ी दिनों तक उनके पास ये रिकॉर्ड रहा है। एलन बॉर्डर ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा लगभग 7-8 साल के बाद। 34 सेंचुरी, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 34 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी गावस्कर के पास काफ़ी लंबे टाइम तक रहा है। गावस्कर ने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा था। ब्रैडमैन की 29 सेंचुरी थी, जो दुनिया में सबसे अधिक थी टेस्ट मैचेस में, उसको तोड़ के गावस्कर ने 34 सेंचुरी बनाई, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास रहा है काफ़ी समय तक। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको दोनों में से कौन बेहतर लगता है, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। इसमें कुछ क्रिकेट की हिस्ट्री भी है, कुछ नॉलेज भी है, जो कि जनरली आजकल के यंग जनरेशन थोड़ा कम जानती है।